Hello, good morning, Chitkara. I am Dr. Ranjan Kumar Malik, Dean, Department of Fine Art, Chitkara Design School, Chitkara University, Punjab, India. Today we have the topic panel discussions of contemporary trend in Indian art educations, National Education Policy 2020, implementations, challenges and possibilities. Meet the artist and art expertise. Today we have the renowned art expertise, Professor Anil Naik. Sir, welcome to Chitkara. Next, we have the Professor Ganesh Tartare, sir. Sir, welcome to Chitkara. Professor Dr. Ganesh Misra, welcome to Chitkara. Namaste. My first question to the Professor Ganesh Lal Tartare, sir. Sir, as you know, National Education Policy 2020 is going to is already in implementing in India for the art education, one art education policy, one nations and one art education. So आप सर इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या आपको कैसे आप इसको जैसे स्कूल ऑफ आर्ट में आप चैलेंजेस आता है और इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे किया, कैसे चैलेंजेस आता है और आज को क्या पॉसिबिलिटीज है सर? यस, एनईपी के हिसाब से आर्ट एजुकेशन में जिस वक्त हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चेंजिंग फेज ज़रूर है, चैलेंजेस भी है, लेकिन इसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आएगा क्योंकि जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टडी करने को उनको मिलेगा। आर्ट से रिलेटेड जो दूसरे जो एरिया है लाइक पैरा आर्ट एजुकेशंस वगैरह जो है जैसे कि म्यूजियोलॉजी है वगैरह वगैरह, तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस उनके लिए खुले होंगे इसकी वजह से और उनके लिए करियर के ऑप्शन भी इसकी वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ओपन हो गया ऐसे लगता है मुझे। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है आर्ट एजुकेशन की उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं होना भी चाहिए बिकॉज आप लोग इतना धुरंधर कलाकार भी है और अच्छा आप आर्ट एकेडमिशियन है, बट जो सारे चीज़ उनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है एम्प्लॉयबिलिटीज़ और इंडियननेस काम करना और जो सब्जेक्ट को शिफ्टिंग होना और क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम है तो वो सारे ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और रिसेंटली आपका जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस था और डीम टू बी यूनिवर्सिटी हुआ, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखता है और उसमें बेनिफिट क्या होगा? यूनिवर्सिटी होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है हमारे लिए कि एकेडमिक स्वायत्तता जो है उसकी फ्रीडम जो है वो हमें अच्छी तरह से मिला है। सेकेंड थिंग ऐसे थी कि एज एन एकेडमिशियन और एज एन स्टूडेंट के लिए अलग सब्जेक्ट उनके लिए जो एक्सप्लोर होने वाली जो अलग अलग चीज़ें हैं वो सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिट उसमें रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये विजुअल आर्ट के लिए ही काम कर रही है, तो इसके लिए सब जो सोचने वाले लोग हैं सिर्फ विजुअल के बारे में, विजुअल आर्ट के बारे में हम लोग जो है उसको बिल्डअप कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप अच्छा वहाँ सक्सेसफुल रहे इंडियन आर्ट एजुकेशन को और इंडियन आर्ट सिनेरियो और भी बेनिफिट मिले। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट ने जो है कि सभी इंडिया के आर्ट एजुकेशन को एक जे स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ सब लोग जो है एक मातृ संस्था की तरफ देखते हैं, मदर इंस्टीट्यूट की तरफ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बाद भी वही रोल जे स्कूल ऑफ आर्ट करेगी। जी डेफिनेटली यही उम्मीद है कि और भी आप फ्लोरिश करें और जातीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसका भी नाम भी और भी ऊंचाई करे। सर मैं डॉक्टर प्रोफेसर अनिल नाइक सर, अनिल सर आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट का आप वहाँ लीड कर रहे थे तो वहाँ भी प्रोफेसर थे, देन भी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। सर उसमें क्या क्या पहले का एजुकेशन सिस्टम जो आर्ट एजुकेशन इंडिया का था, आपने पूरा इंडिया को देखा, वर्ल्ड को भी देखा, और रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या क्या, इनमें क्या अंतर है? आर्ट की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और उसका जो एक्सप्लोरेशन है वो हर जगह हो रहा है अपनी अपनी वे से। तो इंडिया जैसे शैक्षणिक माहिर कल माना जाता था पहले से, बहुत साल पहले से भी, और एक सुवर्ण काल जो बोलते हैं नालंदा, तक्षशिला,
ये जो विद्यापीठ है वहाँ से हमारी ये कल्चर संस्कृति चालू हुई है। जी तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट दैट टाइम ऑल्सो, और 2000 साल पहले भी हमारी वो कल्चर थी। जी। तो आज थोड़े हम थोड़ी चीज़ें उसमें से निकल गई है, थोड़े हम भूल गए हैं, थोड़ा जो उसके ऊपर एक मैल या थोड़ा कवरिंग हो रहा है कुछ बातों से। तो अभी वो कवरिंग भी आस्ते आस्ते निकल रहा है। अभी के स्टूडेंट भी बहुत सेंसिटिव है, टीचिंग स्टाफ भी बहुत सेंसिटिव है। तो दे आर अगेन अपना जो एक रिवैल्यूएशन है वो कर रहे हैं, अपने आप का भी कर रहे हैं, कला का भी कर रहे हैं, आर्ट एजुकेशन का भी कर रहे हैं। तो इस अवस्था में आई थिंक सो ऑल विल बी बेस्ट, और इनोवेटिव प्लस क्रिएटिव ये दोनों भी लैंग्वेज साइमल्टेनियसली चलती जाएगी। जी, एंड जी। आई होप एंड आई थिंक द इंडिया विल बी बेस्ट इन आर्ट एजुकेशन विद इन 5 or 10 years जी और जी। इन स्पैन। प्रोफेसर नायक, आप रिसेंटली जो आप देख रहे एजुकेशन, आपने कहा कि अच्छा है, एनर्जेटिक है, पॉसिबिलिटीज है, और एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन में आपने भी बहुत जगह में आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे परेशानी आता है ना एजुकेशन को, क्योंकि यूजीसी का नॉर्म्स वाइज गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखता है, क्या क्या चैलेंजेस आता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसमें। द फर्स्ट थिंग है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस ये जो है ना वो थोड़ा सा ना कम होना चाहिए। जी सर। इफ़ यू आर टीचिंग करे, उज्जैनी कॉलेज है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, अलग अलग जो स्टेट्स है, वहाँ जो एजुकेशन की जो एक स्टैंडर्ड है या जो एक समझ है, उसके लिए ना एक सब टीचर्स एक जगह आके, इंडिया के सब टीचर्स, उनमें एक एकता होनी चाहिए, एक बैलेंस होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक इक्वलिटी आना चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो वो पूरी स्टेट को उसका एडवांटेज मिलेगा। हर स्टेट का जो टीचर है और स्टूडेंट है वो एक लेवल पे आ जाएंगे। आज थोड़ा अप डाउन है बिकॉज दे आर लैक ऑफ अवेयरनेस है, कहीं नॉलेज कम बढ़ रहा है, कहीं एप्लीकेशन कम हो रहा है। ये जो बात है बैलेंस होने के लिए सबका एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म, नॉट आई मीन यूनिवर्सल, क्योंकि सब स्टेट के टीचर्स एक जगह आएंगे, मंथन होगा, सेमिनार्स होंगे, सिंपोजिज्म होंगे, तो उसमें से एक वाक्यता बोलते हैं जी, तो वो आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी तो वहाँ के स्टूडेंट को उनका एडवांटेज मिलेगा। जी जी। आज बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग टीचर्स, प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन तो ज़्यादा वे से होना चाहिए। जी जी। तो उसका एडवांटेज स्टूडेंट को मिलेगा और आर्ट एजुकेशन विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आ जाएगा। जी जी। रही बात एक ऐसे कि हमें सिखाना क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में, द फर्स्ट इज द बेस, यानी इंडियन जो बेस है, कल्चर है, उसके जो बेस फॉर्म है, तो उसका इंट्रोडक्शन इज अ वन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अवेयरनेस अबाउट रिमेनिंग आर्ट वर्ल्ड, यानी एशियन लैंग्वेज क्या है, ईस्टर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है आर्ट की, तो इसमें एक मिलाप होना चाहिए। जी। और वो मिलाप भी इस एजुकेशन पैटर्न में आ जाएगा तो अभी के स्टूडेंट को या टीचर को भी दिक्कत नहीं आएगी कि उनमें और हमने जो हम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं या उसमें जो हम कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन कम हो जाएगा। अगेन इक्विलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोल रहा हूँ उनमें। तो आप जो कह रहे हैं सर कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, हाँ। और सारे इंस्टीट्यूशन को एक ही काइंड ऑफ दी पॉलिसी को फॉलो अप करना चाहिए ताकि और नेक्स्ट आप इसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप इंडियन आर्ट एजुकेशन सिस्टम शुड बी इंडियननेस रहना चाहिए। भारत की चित्रकला का जो प्रणाली है वो भारतीय दिखने झलक आना चाहिए। इसके साथ पाश्चात्य का भी रहेगा लेकिन ज़्यादातर भारतीय, ये आप कहना चाहते हैं सर? या मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है अभी की जो अडॉप्टेड जो सब थिंग्स है, यानी इंडस्ट्रियल नॉलेज है या बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में आ रही, स्टूडेंट भी फैसिनेटिंग है उसके बारे में कि आई मस्ट नो, आई मस्ट प्ले, आई मस्ट एक्सप्लोर। तो ये बात है तो वो रोकनी नहीं चाहिए। उसके लिए उनको फ्रीडम उतना ही देना चाहिए जितना हमारी जो ओरिजिन है उसके बारे में भी उनको उतना ही अवेयर करना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस। ये नहीं करो कि हमारा इंडियननेस ही ये करो, बट यूनिवर्सल और इंडियन ओरिजिन इसका मिलाप उसमें होना चाहिए। तो दैट विल बी अ वेरी सेंसिबल थिंग इन एजुकेशन। एंड अगेन आई थिंक कि ये जो आपने सब ये पॉलिसीज और ये सब बता रहे, तो पॉलिसीज आफ्टर दैट एजुकेशन इज सेंटर। तो एजुकेशन सेंटर में हम जो एक यहाँ जो एक पॉलिसी करेंगे
तो वो अलग अलग पॉलिसी में बैठ जाएगी। जी जी जी। उनके लिए हमको पॉलिसी नहीं बनानी है, नहीं। हमारी पॉलिसी ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसको कॉन्क्रीट करना है और वो फिर अलग अलग एलिमेंट में जाएगी। जी। जो पॉलिसीज अभी डिसाइड हो रही है उसमें उनके लिए ये नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए ये पॉलिसीज होनी चाहिए और वैसे है, एप्लीकेशन होना चाहिए। आप सर एक्चुअली कैसे है कि आज नॉलेज के अलग अलग फील्ड जो है ना डेवलप हो रहे हैं जी और जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसमें ये सब जो नए जो नॉलेज के सिस्टम्स है, नए जो एरियाज़ है, उसके बारे में अवेयर रहना अभी आज की युग के लिए, आज का जो कंटेम्प्रेरी माहौल है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये चैलेंज भी है, स्टूडेंट के आगे भी है, टीचर्स के आगे भी है। और लेकिन आज का जो युवा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो ये सब जो चैलेंजेस है ये स्वीकारने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है। जी, ये अच्छा पॉसिबिलिटीज आपने जी, बताया। डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा सर, आप न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप बैंगलोर से काफ़ी काम किए, इंडिया में काफ़ी काम किए। क्राफ्ट को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बातें हुआ, इंडियन क्राफ्ट का, ये क्राफ्ट का जो लॉस्ट हो गया, बहुत सारे आज का इंडियन टॉयज हो गया, इंडियन यूटेंसिल हो गया, जो बेम्बो एंड वुडन या क्लॉथ का, ये सारा आपने टेराकोटा, आप एक्सपर्ट ये इंडिया में काम किया मिनिस्ट्री में भी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्राफ्ट के साथ और इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ? थैंक यू रंजन। हम लोग को जो पहले सोचना चाहिए कि आर्ट, वाई आर्ट, ये क्वेश्चन पहले आता है जी। और एजुकेशन पॉलिसी हम लोग का जो परवरिश है, गांव से जो फैमिली से हुआ है, वहाँ से आर्ट का साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो घर का सामने आप जब कोई रंगोली लगाते हैं, जो अल्पना बोलते हैं, घर का सामने जो ग्रैंड मदर करती है, वहाँ देखिए कितना सारी चीज़ हमको सीखने के लिए मिलता है। जो वेजिटेबल, आज ग्रीन का बात होता है, ग्रीन वर्ल्ड का बात होता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा, जैसे कि सर बोले, नालंदा विश्वविद्यालय से हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। बट आज का जो परिवेश है, जो जैसे सर बोले कि बच्चे लोग तैयार है बहुत सारे कुछ चेंज लेने के लिए, और उनके लिए ही हम लोग सब काम करते हैं। जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग गुरुकुला सिस्टम था, बाद में स्कूल एंड देन यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो चेंजेस आ रहा है आज, इसका जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन हम बोलते हैं, अभी टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड, ओल्डन पुराना जो स्किल्ड था, आज का जो स्किल्ड है, उसका एक फ्यूजन हो रहा है। ऐसे ही कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट हो रहा है आजकल, आपको बहुत सारी जगह में देखने के लिए मिलेगा। जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट जाके क्राफ्ट पॉकेट में जाके काम करते हैं, तो उनका जो तजुर्बा है, वो उनका जो ओल्ड टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसका साथ मिला के वो एक नया युग का निर्माण कर चुके हैं, ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है, और इसका जरूरी भी है। और कंटेम्प्रेरी आर्ट में हम लोग अभी भी वर्ल्ड में अगर हम जाके हम खुद को कंपेयर करेंगे, इसका हैसियत हमको आज नहीं, जो क्राफ्ट का जो था, जो केव आर्ट था, तो वहाँ से है। इंडिया में बहुत सारे ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगा जहाँ की क्राफ्ट, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज का मिलन है। तो हमें उससे बाहर आके अभी कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न युग में जो चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट इज डूइंग वेरी वेल नाउ, एंड CCRT, NCRT, दे आर ऑल वर्किंग टू हैव ए चेंज नाउ। ये चेंज का बहुत जरूरी है अभी। चेंज का जरूरी है और ऑलरेडी चेंज हो चुका है 2020 से। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया बिकॉज आपका स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कर रहे थे, नेशनल गवर्नमेंट अलग अलग कर रहे थे, अब वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आप काफ़ी रिनाउंड है, आपको इसमें कंटिन्यूशन में कहूँगा, आपने क्राफ्ट के साथ स्कल्पचर भी बहुत सारे किया। आप यू आर वेल नोन इन इंडिया की गोल्ड स्कल्पटर आर्टिस्ट नाम में आप, वो क्या था एक्सपीरियंस, कैसा था? गोल्ड में स्कल्पचर इंडिया में पहली बार आपने किया, वो क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा शेयर करेंगे? यस, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस में बोलूँगा। व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, आई मेट अ प्रोफेसर फ्रॉम मैक्सिको यूनिवर्सिटी हु वाज इन इंडिया फॉर सर्च ऑफ दिस लॉस्ट gold plating process which has been
I mean, created by Mexican people. Yes. So they are very technically very sound those days. They use instead of electricity, they take solar system, solar energy and mercury to transfer the gold. Yes. So that was my first lesson I heard from the professor, and then he told me that those craft persons brought by the Mughal people to India in 17th century, 16th to 17th century, he say. So by the process, they also lost that technique. Whether it is somewhere happening in India, that was his journey. So I involved with him, and we travel south बहुत सारी जगह गए हैं, लखनऊ भी आए थे हम लोग कि possibility कहीं अगर मिल जाए. So then he told me it is need to revive that technique once again, and he gave me some small tips which I have taken that and I started working. And after 7-8 years of my research, I got that method, revived that method how to apply gold to any metal surface using solar system and mercury. Oh, good. And then I have done more than 40 to 50 sculptures. I had a wonderful show that was in 98, sorry. So that is what, there also you can see the olden technology and today's technology, it's nothing much difference you can see. But the process is entirely different. The process को हमको सीखना चाहिए. आज जब 1000 साल का पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तब it was possible. And now we have all kind of access to all kind of techniques. So हमको उसको आगे लेना चाहिए और उसको ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो इंडिया में लॉस्ट क्राफ्ट भी है उसको भी हम रिवाइव करना चाहिए. आपने क्राफ्ट काउंसिल के साथ भी काम किया, उसमें मेन स्ट्रीम में पहले नहीं था, क्राफ्ट को अलग करके रखते थे, है ना, वो इंडस्ट्री बेस करते थे. आज के टाइम में वो क्राफ्ट आर्ट के साथ जोड़ दिए, तो उसमें क्या आप कितना खुश है और क्या क्या प्लानिंग है कि ये आने के बाद क्या उसमें बदलाव आएगा, क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा आर्ट एजुकेशन को, आर्ट सोसाइटी को? See, art is a need. Yes. बहुत सारे लोग बोलते हैं art and craft it is a need for human being. When you are happy, what you want to see some good things. Yes. So in that good thing, art and crafts, I think these are all the perfect matches. तो इसमें हमको आर्ट एंड क्राफ्ट में गवर्नमेंट जो लेवल में जो चेंजेस हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम अगर आगे लेंगे तो उसके लिए जो साधन चाहिए उसका बारे में भी सोचना चाहिए. पॉलिसी का साथ साधन भी होना चाहिए. जैसे कि अभी गोल्ड का आपने बताया कि इतना रेट बढ़ चुका है तो हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे. बट like that, ivory was banned, wood is banned now, stone is not available. So what is the next material? How this generation will continue? Now those beautiful carvers in Kerala, they do carving in ivory. So now they are doing the bone carving. Oh. So like that we have to find out the substitute. And the alternative. And we have to retain the craft alive. Yes. It's not die from, those craft persons, even wood now, you don't get proper wood. You have to go to the forest, take the different. In Odisha, there's a very, very big problem now how to get the stone for the stone carvers. So many carvers are shifting to different place, different, profession due to non-availability of material. That is not only one. Like that, we have lot of difficulties which, thanks to the government now, they are coming forward. There is a time to have a churning on this subject and take it forward. So वो होना चाहिए और हो रहा है. And art and craft दोनों almost the creative part. वहाँ भी creativity है, यहाँ भी creativity है. But line is why it is traditional art we call, because that was for their livelihood they do. Yes. They make generation, yes. And art is entirely different. Art subject itself is different. And here जो contemporary craft अभी नया शुरू हुआ है, ये दोनों craft and art का मिलन है. Good, thank you. प्रोफेसर गणेश तरतरे सर, आप एज एन एकेडमिशियन, एज ए पेंटर, एज एन आर्ट क्यूरेटर एंड रिसर्चर, आर्ट में जो रिसर्च का क्या पॉसिबिलिटीज है? पहले आर्ट में रिसर्च की सुनते ही लोग कहते थे कि रिसर्च, इसमें क्या रिसर्च करना है. बट आपको ये बता दो, रिसर्च जनरली जो होता है ये जो क्रिएशंस की
बात ये इट्स ए स्मॉलर वर्जन, क्योंकि क्रिएशन इज ए बिगर वर्जन। सो डॉक्टर गणेश तरतरे जी, आप ये बताइए कि रिसर्च में जो आपने रिसर्च किया, अभी रिसेंटली बहुत सारे पब्लिकेशन भी हुआ है, आप इसमें क्या क्या आपने काम किया और इसमें फ्यूचर में आर्ट एजुकेशन में कैसे जोड़ के देखते हैं? आर्ट एजुकेशन में अगर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर, मुझे लगता है कि दो अलग अलग वे है। एक जो है कि इंडियन आर्ट हिस्ट्री में बहुत लैक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अगर रिसर्चर कुछ काम करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा डाटा बन पाएगा, जो कि एथेंटिक होगा, रिसर्च करके बनाया होगा, कुछ सबूतों के आधार पर उसको लिखा गया होगा। जो कुछ गलत लिखा गया है पहले इंडियन आर्ट के बारे में, उसको रिपेयर करने की हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हम एक आशा करते हैं। एक बात है। और दूसरा जो है कि एक इंडियरिंग इमेजेस ऑफ आर्ट, जिसको हम लोग शाश्वत कला कहते हैं, उसकी गतिविधियां क्या होती है, उसके साथ साथ समकालीन चित्रकला में जो नए नए आयाम सामने आए हैं, उसके बारे में भी बहुत सारा संशोधन हो सकता है। सो ये बहुत बड़े एरिया है और चैलेंजेस भी है हमारे स्कॉलर्स के सामने, ऐसा मुझे लगता है। या चैलेंजेस है। आई होप कि हम लोग जैसे चितकारा यूनिवर्सिटी में रिसर्च में, पीएचडी में या रिसर्च में, इनोवेशन में ऑलरेडी हम लोग ने एक अच्छा पैर रख चुके हैं और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और एलोंग विद दिस, और जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जो पेंटिंग, स्कल्पचर और सेरामिक और टेराकोटा और आर्ट हिस्ट्री, ये जो इंडियन आर्ट मार्केट और ये सारे में ऑलरेडी हमने रिसर्च में काम कर चुके हैं और करने के उम्मीद करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का हिस्ट्री लिखने की जो तरीका है वो डिफरेंट है जी, और वेस्टर्न कंडीशंस डिफरेंट है हिस्ट्री लिखने के, राइटिंग ऑन हिस्ट्री। सो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जिस वक्त इंडियन आर्ट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसको मुझे लगता है कि एक अलग अप्रोच, अलग दृष्टिकोण हमें मिलेगा। जी जी। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा लैक हमारे आर्ट एजुकेशन में है, ऐसे मुझे लगता है कि जिसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। और एक तो इंडियन आर्ट में जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशन है बहुत ग्रेट है, हम मानते हैं, जानते हैं, उसका अनुभव भी सब लोगों को है। तो इसके बारे में एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन जो होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो विजुअल आर्ट के रिसर्चर्स है वो एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा और एक अच्छी हिस्ट्री हम इसके बारे में लिख सकेंगे, ऐसे जी जी। बहुत अच्छा आपने सर कहा कि ये बहुत उम्मीदी अच्छा हो सकता है और ऑलरेडी हम लोग ने इंडिया में सारे आर्ट एजुकेशन में रिसर्च को भी प्रायोरिटी देने लगे। मैं प्रोफेसर अनिल सर से ये जानना चाहूँगा कि सर जो आर्ट इंस्टीट्यूशन है और आर्ट फील्ड है, जो एजुकेशन से हम पढ़ा रहे हैं और आप जो आर्टिस्ट आके आप प्रोफेशनली आर्टिस्ट बन सकता है या जॉब करता है, उसमें क्या अंतर था पहले और आज के टाइम में वो अंतर कहाँ तक मिट चुका है और उम्मीद क्या करते हैं कि आगे का जो नया पीढ़ी आएंगे, जो इंडस्ट्री में जो नया ट्रेंड या आर्ट फील्ड में नया ट्रेंड चल रहा है वो आर्ट एजुकेशन में आएगा या आर्ट एजुकेशन में जो पढ़ के आएगा वो आके इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन करेगा? आई वुड लाइक टू गिव 2 एग्जांपल्स। जी सर। वन इज टर्नर अवार्ड जो बोलते हैं जी, तो टर्नर अवार्ड अनिश कपूर को मिला है। हाँ तो इट्स इंटरनेशनल अवार्ड है और वो अवार्ड के बाद ही बिकम इंटरनेशनल। कंटेम्पररी सब जो बेस्ट है वो उसमें याद है स्टोरी में। तो हमारा एजुकेशन पैटर्न भी उस वजह से वहाँ तक जाना चाहिए। बट अगेन दे ऑब्जर्व हु इज टर्नर, बेसिकली बोले तो ही वॉज अ लैंडस्केप पेंटर, नो ही वॉज अ पेंटर। तो लैंडस्केप को उसने पेंट किया, एज उसमें पेंटरली क्वालिटी इन्वॉल्व थी, उसमें क्रिएटिविटी थी, एंड सब्जेक्ट डिसअपियर हो गया एंड इट्स बिकम पेंट। हाँ, तो उसके नाम से, टर्नर के नाम से, जो बेसिकली हम तो जानते हैं लैंडस्केप करते थे, स्काई पेंट किया या समुंदर पेंट किया, वेस्ट पेंट किया, तो उनके नाम से लैंडस्केप से लेके एक अवार्ड इंटरनेशनल तक जाता है एंड इट्स बिकम इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हाँ, तो बेस कहाँ है तो लैंडस्केप, लेकिन जो पेंट किया है जिस वजह से विजन है तो विजन बिकम इंटरनेशनल एंड ही इज द बेस्ट कॉन्टेम्पररी। उसका अवार्ड जो है सबसे बड़ा माना जाता है आज भी। अनदर थिंग आई विल गिव द
अभी कंटेम्प्रेरी जो प्रैक्टिस है तो उसमें अनिश कपूर ने जो इंस्टॉलेशंस किए तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टॉलेशंस है, लेकिन उसकी बेस्ट क्या है तो ईस्टर्न लैंग्वेज है और कंटेम्प्रेरी ने उसे कन्वर्ट की है, टेक्नोलॉजी उसमें हाई क्वालिटी की उसने अडॉप्ट की है। उनके बहुत सारे वो जो तोप वाले या जो एनजीएम में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न में जो दिल्ली में हुआ था उसमें मैं गया था, बॉम्बे में। हाँ जी, इज द बेस्ट एग्जांपल है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी कैसे हायर करे और ओरिजिन जो है हमारा इंडियन काफी इंडियन ओरिजिन को सिंदूर को लेके अपनी मॉड को लेके मिट्टी को लेके काफी इसमें काम हुआ। बेस्ट एग्जांपल है कि हम क्या करना चाहते हैं दोनों में। तो ये अगर अप्लाई हुआ ये एजुकेशन में अगर तो बहुत सारा एकदम मिराकल हो जाएगा। और वो जो बाद में जो बोलते हैं ना कि हमारी ईस्टर्न है या वेस्टर्न है या वो सब बिकम मर्ज हो जाएगी यानी इट्स बिकम यूनिवर्सल जी। और हमारा जो सोर्स है एजुकेशन का पूरा जो वो सोर्स वहाँ तक जाना चाहिए जी, रूट से लेके वहाँ तक जाना चाहिए। तो बस दैट्स ऑल आई वांट टू से। और पैटर्न में उसे कैसे बिठाना है उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो सब का जो वो काम है यूनाइटेडली आके वो करना तो वो अभी उनके पास है। आई बिलीव ऑन दिस स्कॉलर्स, ऑल द स्कॉलर जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे यानी फैकल्टी है, स्टूडेंट है। आई बिलीव ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो। अभी के स्टूडेंट है शिल्पा गुप्ता तो शी इज स्टूडेंट जे की है, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन में एक नया वोकैबुलरी तो छोटी वो बड़ी वो स्पैन क्या है, टाइम क्या है, उसका ये एज क्या है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बट शी हैज गिवन अ थॉट, कंटेम्प्रेरी थॉट। और उसका भी अगर ओरिजिन देखा तो वो भी बिलीव करती है इंडियन या ट्रेडिशनल ये सब का जो लगाव है उसका तो आज भी वो कायम है जी। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो पॉलिसी अभी वो अप्लाई करेगी। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें इसेंस है, सेंस है, सब वैसे वो कर रही है अपने काम से। इंडियन गवर्नमेंट में ही उनको बहुत सारा फैसिलिटीज़ और ये दे रहे हैं तो उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अपना गवर्नमेंट जो है इंडियन उसके लिए। और ये जो एप्लीकेशन करने वाले कौन है तो हमारे स्टाफ, टीचर्स, फैकल्टी, डीन ये सब लोग हैं जी। और रिसीव करने वाले कौन है तो हमारे स्टूडेंट है तो मोस्ट बिलीवेड स्टूडेंट है। वी हैव अ बिलीव ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि उसे हमें डिसग्रेड करना है, उन्हें आता नहीं है, ऐसे डिसिप्लिन नहीं है, वो नहीं है, वो कैसे लाना, दैट्स अ माइनर थिंग। डिसिप्लिन क्या करती है, कहीं तो एक मशीन ये हो जाती है तो उसका कुछ पार्ट कर दे, इट्स बिकम नॉर्मल, तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आई बिलीव द व्हाट इज गोइंग इज द बेस्ट थिंग, आई बिलीव ऑन दैट। और सब लोग जो काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छा काम हो रहा है तो इसका जो फ्यूचर है आर्ट एजुकेशन का, इंडियन आर्ट एजुकेशन का तो बहुत ब्राइट है। आई बिलीव ऑन दैट। ब्राइट तो निश्चित है। डॉक्टर मिश्रा जो अपने इंडिजिनस आर्टिस्ट है, जो क्राफ्टमैन है, जो एक्सपर्टीज है, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो पोटर्स हो और चाहे वो आयरन मेटल का ओल्डिंग का काम हो या ढोकरा ट्रेडिशन कास्टिंग का काम हो, ये जो एक्सपर्टीज है जो समाज में और वो ट्रेडिशनल प्रोसेस में करते हैं, क्या एजुकेशन में ये सब को आना चाहिए और आने में एजुकेशन का स्थिति कैसे क्या रहेगा और स्टूडेंट को क्या फ्यूचर में उनका जॉब का पॉसिबिलिटीज दिखाई देगा? यस, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है, जो ट्रेडिशनल आर्ट हम बोलते हैं ना, ये हमको विरासत में मिली है, ऐसे बोलना चाहिए। जो वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, तो वीविंग का एक अलग सेक्टर रहता है, स्टोन कार्विंग है, वुड कार्विंग है, मेटल वर्क है, इवन पीथ वर्क है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट। मोर देन 60 to 70 टाइप ऑफ क्राफ्ट इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ। तो इसलिए इसका पीछे भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑल्सो काम कर रहा है इसका पीछे। बट हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो चल रहा था, जब पुराना घर था उसमें कहीं सजावट के लिए कुछ क्राफ्ट होता था, बट टुडे यू हैव अ कंटेम्परेरी हाउस, सो यू शुड अडॉप्ट दिस डिजाइन, न्यू कॉन्सेप्ट टू द सेम ट्रेडिशनल स्किल। ये चीज का जो है स्किल में परिवर्तन हो सकता है, डिजाइन में परिवर्तन हो सकता है, मगर जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को लेके, जो वो डिजाइन को लेके वो लोग काम करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मधुबनी में हम क्या चेंज करेंगे? पटचित्र होता है, करेंगे तो मधुबनी उसका ओरिजिन हम लॉस करेंगे। जो
जहाँ पे चेंज का आवश्यकता है तो पॉसिबिलिटीज है वहाँ हमको करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फाउंड्री, कोई मेटल कास्टिंग साउथ का जो बोलते हैं हम लोग, साउथ ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके अब लोग काम करने लगे हैं। बट सबसे बड़ा चीज अभी क्या होता है, जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट जो आज डिजाइनर काम करते हैं कॉन्सेप्ट क्राफ्ट पॉकेट में, तो उनको भी ये ज्ञान का जरूरी है कि हाउ टू चेंज, वेयर टू चेंज एंड व्हाई टू चेंज। तो ये कॉन्सेप्ट लेके अगर हम काम करेंगे तो क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा भविष्य है। इसके लिए कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट इसका भी बहुत बड़ा जरूरी है अभी एजुकेशन सिस्टम में उनको लाने के लिए। जरूरी तो निश्चिंत है, एंड वो भी जरूरी बहुत, बिकॉज इसमें जॉब का और आर्थिक और सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोफेशन का भी बहुत ही पॉसिबिलिटीज दिखता है। प्रोफेसर गणेश तरतरे सर, जो हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, आर्ट एग्जीबिशन करते हैं, आर्ट शो करते हैं, आर्ट क्यूरेशन करते हैं, क्या ये एक इवेंट है? कि बहुत बार प्रश्न उठता है ये एक इवेंट है, बट मेरा मानना है ये एक आर्ट एजुकेशन का एक हिस्सा है, आर्ट एग्जीबिशन करना, आर्ट डिस्प्ले करना। आपका राय क्या है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एग्जीबिशन करना या आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये हम जो कुछ करते हैं, जो आर्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हर वक्त किसी भी आर्टिस्ट को लगता है कि ये मैं किसे दिखाऊं, तो वो दिखाने का प्लेटफॉर्म वो है। आर्ट का बिजनेस, आर्ट का जो कुछ भी कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है जी। लेकिन सबसे पहले तो आर्टिस्ट को मन में ये लगता है कि मैंने जो कुछ काम किया है वो किसी को दिखाऊं, तो उसके लिए एग्जीबिशन वगैरह जो है, हाँ, क्योंकि विजुअल आर्ट है, विजुअल होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, अपनी में क्या अच्छा ये बुरा ये आप पेंटिंग में वो देखे, तो वो आप मानते हैं ये पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। और थैंक यू प्रोफेसर तरतरे। अनिल सर, आपने 2-3 दिन हो गया, आपने चितकारा है, चितकारा का सारे एजुकेशन ये में आपने महसूस किया, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किए, प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ। आपका चितकारा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो ये एक नंदनवन लग रहा है। द एटमॉस्फेयर, जो फील, जो हैप्पीनेस है, एजुकेशन के लिए जो एक पॉजिटिव फीलिंग है, वो सब यहाँ है। एवरीथिंग इज देयर, ऐसे कुछ भी कम नहीं है। स्टूडेंट भी सब जगह से आ रहे हैं, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मैं थोड़ा लेट पैदा होता तो शायद यहाँ एडमिशन। इससे जोड़ता हूँ मैं कि इसमें ना एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो ये इनके जो वो ट्रस्टी या ये जो नाम चितकारा, तो उनका है, उनका क्या विजन है, क्या अप्रोच है, और जिस वे से आज वो इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, ये जो फैसिलिटी ओपन कर दी, उसके लिए उनको सलाम, मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसी जगह जगह अगर होती गई इंडिया में तो क्या चाहिए। और जी जी, एजुकेशन इंडिया का जो विश्व गुरु की बात हो रहा था, तो आप यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ विश्व गुरु का पॉसिबिलिटीज है, ये इस टाइप का सारे जगह में होगा तो विश्व गुरु को मुझे कंटेंट, सब कंटेंट मुझे यहाँ दिख रहे वो जी जी जगह जगह स्टूडेंट से बात करते वक्त, यहाँ का साफ है, यहाँ की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब हर जगह जब मैं सांस लेता हूँ तो यार की सांस भी इतनी ब्यूटीफुल है कि आई फील फ्रेश। मैं रिफ्रेश हो गया बॉम्बे से यहाँ आने के बाद जी 2 दिन में। थैंक्स। प्रोफेसर गणेश सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टूडेंट भी आपने भी बात किया, रिसर्चर में भी PhD स्कॉलर से भी बात किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट चितकारा यूनिवर्सिटी? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए खुला माहौल दिया है, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर चितकारा, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विजुअल आर्ट के लिए भी बहुत ही अलग स्कोप दिखता है मुझे यहाँ पे जी, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स में और मास्टर्स में, जो कि हमारे हायर क्लासेस वगैरह हैं जी, उनके लिए। उनको सबको, आपको भी बधाई। और कल हम 2-3 दिनों से साथ में हैं, तो बस बहुत अच्छा माहौल बनाया है यहाँ पे, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा माहौल है। और आपने जो बात कही विश्व गुरु की, भाई यस, बिगनिंग यहीं से हो रहा है, ऐसा लगता है। क्या बात है? You are the very active person. I have seen the way you are handling this on situation.
So that congratulations to you. You also and your team also. Yeah. You're all थैंक यू सर, entire थैंक team. यू थैंक यू फॉर योर गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। सर हम लोग इसीलिए एक्सपोटी को लाते हैं हमारा चितकारा यूनिवर्सिटी में कि यहाँ आए, वो महसूस करे, हमारा बच्चे को कोई मार्गदर्शन दे। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा है टीचिंग का, इंडस्ट्री का, ये हमारा ऑनरेबल मोहित सर का मिशन है कि उनका विजन भी है कि एक्सपर्टी को कोलाबोरेशन करे, इंडस्ट्री को कोलाबोरेशन करे एजुकेशन में, ताकि हमारा स्टूडेंट कोई जॉबलेस ना रहे या होपलेस ना हो, फ्रस्ट्रेशन में ना रहो, उनको 100% सफलता मिले, चाहे अपने प्रोफेशन में या पैशन में। डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा, आपने चितकारा में आए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में मिले, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? First of all, my heartiest congratulations to this Chitkara couple and putting so much effort for Indian education. And it's a lovely place where I could see that, like, you know, people from all over the world, they used to come to Nalanda. So I can feel that this center can one day it will be the Vishwaguru, what you say, it's going to happen. Yeah. But this effortless, I mean, the kind of, you know, proposal and, you know, efforts they are putting to this university, I can see that very, very near future it will be one of the best institute in the world. थैंक यू सर। इसी बात को हम लोग ने, जो एक्सपर्टी लोगों का जो विचार था, हम लोग आगे आपका जो सलाह था, जो पॉसिबिलिटीज आप बताए, हम दुनिया के सामने रखें, और वो इन फ्यूचर में हम लोग क्लासरूम में रखेंगे और आर्ट की समाज में रखेंगे, ताकि एक विश्व गुरु हो के हम विश्व में, वर्ल्ड में हम लोग को परिचित रहे। और जो एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम 100% पहले भी मानते थे, और पॉलिसी के बाद भी उसको और भी इम्प्लीमेंटेशन 100% करने की कोशिश करें। थैंक यू। सब चितकारा में आपको दोबारा स्वागत है, धन्यवाद।